बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक यूज़ ऑफ वुड से रिलेटेड है। वुड का इस्तेमाल हम इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में कैसे करते हैं, किस तरीके से इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इसके मुताल्लिक़ हम आज सीखेंगे। अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा, जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस जो है वो अपडेट होती रहें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है यूज़ ऑफ वुड। वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, किधर हम इसको यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ वुड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि वुड है क्या, इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो वुड इज अ पास्ट टेंस ऑफ विल। ये चीज याद रखें कि वुड जो है वो विल की पास्ट फॉर्म है, हम उसको एज ए पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। एंड इट इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, और इसको हमेशा हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वुड इज अ पास्ट टेंस ऑफ विल, पहली बात कि वो विल का पास्ट टेंस है, एंड इट इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, और इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख लें। तो एग्जांपल है he said that he would consult the doctor। तो he said that he would consult the doctor, तो यहाँ पे ये हमारा would का इस्तेमाल हो गया, जो कि इस said की वजह से, क्योंकि यहाँ पे past tense यूज हुआ, तो हमने will की जगह पे क्या इस्तेमाल किया है, would का इस्तेमाल किया है। तो हम कह सकते हैं कि would is the past tense or past form of will that is used in an indirect speech। He said that he would consult the doctor। सेकंड आते हैं पॉइंट की तरफ कि हम would का इस्तेमाल कहां पे करते हैं। सेकंड है to express repeated action in a past। माजी में कोई भी एक्शन जो है वो रिपीट हो रहा हो, तो उसके लिए भी हम would का इस्तेमाल करते हैं। would is also used to express repeated action in the past। माजी में कोई भी repeated action हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। For example, when I was a child, my father would read me a story। तो यहाँ पे क्या है कि ये past tense है कि जब मैं बचपन में था, जब मैं छोटा बच्चा था, my father would read me a story। तो मेरे वालिद मुझे कहानी सुनाया करते थे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम किसी पास्ट के एक्शन को रिपीट कर रहे हों तो उसके लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी गो टू द थर्ड पॉइंट। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अब हम वुड का इस्तेमाल कहां पे करते हैं। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन, रजामंदी को या इरादे को। विलिंगनेस हम रजामंदी कह सकते हैं, और दूसरा हमने क्या बात की, इरादा। डिटर्मिनेशन है, इरादे को शो करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं would का। would is used to express willingness or determination। For example, he would apply for the post। अब यहाँ पे आप देख लें कि पोस्ट को अप्लाई करने का ये क्या है, उसका इरादा है, इंटेंशन है। अब इंटेंशन के लिए हमने क्या बात की कि हम यूज करते हैं would। he would apply for the post, कि वो पोस्ट के लिए, वो इस जॉब के लिए, इस नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। तो हम किसी भी विलिंगनेस को, डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी गो टू द फोर्थ पॉइंट। चौथे नंबर की तरफ हम जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है टू एक्सप्रेस अ विश। कोई भी ख्वाहिश हो उसको जाहिर करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस अ विश। आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी। अब ये एक विश है, एक ख्वाहिश है जिसको हमने बयान किया, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। वुड को हम इस जगह पे इस्तेमाल करते हैं। गो टू द 5 पॉइंट। कहाँ पे पांचवा पॉइंट कौन सा है जहां पे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी भी पोलाइट आजिज़ाना दरखास्त के लिए, रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, वुड यू प्लीज वेट फॉर मी। क्या आप मेरे लिए रुकेंगे, वेट करेंगे। वुड यू प्लीज वेट फॉर मी, दिस इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट। ये एक आजिज़ाना दरखास्त है जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं वुड। वुड का इस्तेमाल हमने क्या किया, फॉर अ पोलाइट रिक्वेस्ट। नाउ वी गो टू द 6th पॉइंट, जो कि हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है। सेकंड लास्ट पॉइंट छठा, इन कंडीशनल सेंटेंसेस।
हम कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी would का इस्तेमाल करते हैं. Would is also used in conditional sentences. Conditional sentences, for example, if he worked hard, अगर उसने सख्त मेहनत की, he would pass, वो पास हो जाएगा. तो हमने बात पहले भी स्टार्ट में की थी कि would is a past tense of will. अगर हमारे पास फर्स्ट जो है इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट है तो हम आगे will की जगह would लगाएंगे, क्योंकि इधर he worked hard है तो इसलिए हम यहाँ पे भी would का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो कहने का मकसद ये है कि हम कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी would का इस्तेमाल जो है वो करते होते हैं इस तरीके से. लास्ट पॉइंट नंबर 7 की तरफ हम आते हैं. टू एक्सप्रेस चॉइस और प्रेफरेंस. कोई भी चॉइस के लिए, किसी भी प्रेफरेंस के लिए, किसी बात को तरजीह देनी हो, हम कह सकते हैं प्रेफर करना है अगर किसी बात को, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं would. would का इस्तेमाल प्रेफर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, he would rather die than marry her. कि वो शादी मरने को तरजीह देता है बनिस्बत उसके साथ शादी करने के. he would rather die than marry her. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये हमारे पास कोई चॉइस या प्रेफरेंस है जिसके लिए हम यूज करते हैं would का इस्तेमाल. अब would हमने 7 पॉइंट्स डिस्कस किए. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म ऑफ will, and that is used in indirect speech. Second one, to express repeated action in the past. Third one, to express willingness or determination. Fourth one, to express a wish. Fifth one, to offer a polite request. Sixth one, in conditional sentences. And seventh one, to express choice or preference. तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज में would का इस्तेमाल है उसको हमने आज सीखा. इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमने साथ दी, इनके कुछ रूल्स थे जिनको हमने बताया आपको. उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.